क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? जब भी हमें उसको सिद्ध करना होता है, साबित करना होता है, तब हमें इक्वल टू के राइट साइड का हमें लेना नहीं है, वो तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 10 1, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू डॉट, इसी तरह चलते जाओ। 1088 भी करो, फिर 1088 भी करो, फिर 1089 भी करो, है ना। बस यहाँ तक रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, 1090 नहीं करना है। तो इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू डॉट 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 डॉट, इन सब में 1045 भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बीच में। इसी तरह करते जाएंगे तो 1078 आएगा, इसी तरह 78 ने 87 आएगा कि नहीं आएगा इन सब के बीच में। फिर 1088 भी आएगा, वो तो है ही, दिख ही रहा है। 1089 भी आएगा, वो भी दिख रहा है ना। तो इसी तरह देखें तो 10 1 जो है वो 45 से छोटा है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। 10 2 जो है वो 45 से छोटा है, उसको भी नहीं छेड़ते हैं। 10 3 को भी नहीं छेड़ते हैं। डॉट 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 1045 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 है। डॉट 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 1087 45 से बड़ा है, तो उसको छेड़ेंगे और क्या बना, आगे को लगा देंगे और कॉट हो जाएगा 90 माइनस 87 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह कॉट 90 माइनस 88, इसी तरह कॉट 90 माइनस 89, है ना। इस तरह से हम करते जाएंगे। तो 10 1 तो है ही, उसके बाद 10 2 है, उसके बाद 10 3 है। ये 1 का अभी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, रखना है तो रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉट 90 माइनस 87 करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर कॉट 90 माइनस 88 करेंगे तो कॉट 2। फिर कॉट 90 माइनस 89 करेंगे तो कॉट 1, है ना। चलो अभी हमको पता है क्या करना है। लास्ट हमारे टोटल 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन, ये पहले 3 अनुपात। उसके बाद एक कॉट सेक कॉसेक, लास्ट वाले 3 अनुपात, है ना। तो लास्ट वाले 3 अनुपात को पहले 3 अनुपात में कन्वर्ट करना है, पहले 3 अनुपात को नहीं छोड़ना है ना, छेड़ना नहीं है ना, उसको जैसे वैसे रहने देना है। इसी तरह कॉट 3 को अगर 10 मतलब पहले 3 में कन्वर्ट करें तो उसका विलोम कौन सा है, 10, तो 1/10 3 हो जाएगा। इसी तरह 1/10 2 हो जाएगा। इसी तरह 1/10 1 हो जाएगा। ये 10 1 के साथ 10 1 कट हो जाएगा, 10 2 के साथ 10 2 कट हो जाएगा, 10 3 के साथ 10 3 कट हो जाएगा। बचेगा क्या सब, 1 1 1 1 1। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर है। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इतना लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हमें डॉट 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 का यूज़ किया है हमने। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉस 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए अपॉन 10 90 माइनस ए। अभी देखते हैं, देखो जैसे हम 90 को 90 माइनस ए नहीं होता है और 90 माइनस ए डालते हैं तो क्या करते हैं, को लगाते हैं, को निकालते हैं। इसी तरह 90 माइनस को अगर निकालना हो,
है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम समझ लेते हैं कि कॉस 90 माइनस ए है, अगर उसमें से 90 माइनस ए निकालने के लिए और एक 90 माइनस कर दूँ तो चलेगा, है ना। तो कॉस निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और एक 90 माइनस कर देता हूँ तो 90 माइनस इंटू ब्रैकेट 90 माइनस ए क्या होगा, आप बता सकते हो। साइन 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। तो 90 90 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि 90 माइनस ए का डायरेक्ट ए लिख दिया जाए, को निकाल दूँ ए लिख दूँ, है ना। तो यहाँ पे को निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन ए। इसी तरह साइन है और 90 माइनस ए में से 90 को निकालना है तो आगे को लगा दूंगा, क्योंकि इसमें को नहीं है तो को लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 है, उसमें 90 माइनस ए, 90 को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 का कोट को लगाना पड़ेगा, तो कोट 90 माइनस ए मतलब ए। चलो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे आपको 10 का और कोट का भी सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो 10 का सूत्र क्या है ना। तो हमने किया था, ऐसा कुछ किया था, उसके ऊपर लिखा था साइन अपॉन कॉस बाजू में 10, तो 10 का एक फॉर्मूला बन जाता है 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। इसी तरह 10 का उल्टा क्या है, कॉट है, तो कॉट का सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ये थोड़ा याद रखना है आपको, है ना। तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, पहले साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूँ। अगर 1 अपॉन कॉट ए है तो मैं पहले इसको साइन मतलब पहले 3 में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए व्यस्त है, तो व्यस्त है तो उसका सीधा करूँ तो 10 ए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। अभी 10 ए का फॉर्मूला क्या रख सकता हूँ मैं, 10 ए का फॉर्मूला क्या रख सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कॉस रख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए। तो साइन ए 2 बार है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ आपको। देखो ये सवाल दिया है ना। तो उसमें हम ट्राई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1090 माइनस ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, चलो 10 का हम क्या कर सकते हैं मुझे बताओगे, 1090 माइनस ए का हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस को हटाने के लिए को लगा सकते हैं, तो को लगा देंगे तो कॉट ए हो जाएगा, इंटू कॉट ए हो गया अगेन, अपॉन कोसेक स्क्वायर होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट 2 बार हो गया तो कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन कोसेक स्क्वायर हो गया, है ना। तो कोसेक स्क्वायर ओपन हो गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर को गुणा करके 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसा लिख सकता हूँ। चलो ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए उसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, 10 का सूत्र क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का सूत्र क्या होगा, कॉस अपॉन साइन होगा। चलो कॉट की जगह पे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने।
गुणा करके 1/cos² है, तो cos² है किसका व्यस्त है, साइन का व्यस्त है, तो ऐसा लिख सकता हूँ sin² है, इसकी जगह पे माइनस cos² है। चलो माइनस वाला तो बाद में, पहले ये दोनों कट रहा है यहाँ पे, तो क्या बचा cos² माइनस दूसरा cos², क्या बचेगा 0, सेम चीज़ माइनस हो रही है तो 0। समझ में आ गया सबको। चलो, तो प्रश्न में ये दिया हुआ है, हमें इसका उपयोग करके ये ढूंढना है। चलो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं क्योंकि उसी का उपयोग करना है। tan a बराबर कोट भी दिया है। चलो इसमें से आप मुझे बताओ कि हमको जो सिद्ध करना है उसमें a दिया है कि b दिया है कि दोनों दिया है, दोनों ही दिया है। ओके चलो, तो अभी जो हमें सिद्ध करना है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो tan को चेंज करेंगे या तो कोट को चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों को मुझे सेम बनाना है। तो किसको चेंज करें बोलो, कोट को या tan को। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लास्ट 3 वाले को फर्स्ट 3 में से कन्वर्ट करते हैं, तो कोट को ही चेंज कर देते हैं। तो कोट को tan करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोट को tan करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, को निकाल सकते हैं, तो tan हो जाएगा 90 - b, है ना। चलो, तो अभी दोनों साइड tan सेम है कि नहीं, दोनों साइड tan सेम है ना, तो tan कट जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं tan a बराबर tan 90 - b, तो a बराबर 90 - b हुआ। अभी b को बराबर के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 90। आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे त्रिभुज ABC अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B+C/2 इक्वल टू cos A/2। तो यहाँ पे ये सवाल जो है उसमें हमें एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, तो A+B+C 180 होता है। उसको मैं कोण की निशानी नहीं करूँ तो A+B+C इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। और अगर यहाँ पे हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में B+C दिया है तो B+C की वैल्यू हमें वहाँ पे रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं B+C को सूत्र का कर्ता बनाऊंगा, तो a बराबर के राइट साइड चला जाएगा, तो राइट साइड जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको जो सिद्ध करना है उसमें क्या दिया है, साइन इंटू ब्रैकेट B+C/2। चलो B+C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई मुझे हेल्प कर सकता है। B+C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमको रिजल्ट मिला है 180 - a लिख सकता हूँ। ओके 180 - a, लेकिन बट्टे में 2 है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि 180/2 दोनों को अलग अलग दे दूँ तो चलेगा, 2 को ऐसे लिखूँ 180/2 -a/2, दोनों को अलग अलग 2 दे दूँ तो चलेगा, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा 180/2 90 होता है, -a/2 हुआ। अब ये 90 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन में को लगाए कि नहीं लगाए, तो उसमें को लगा देते हैं, तो कोसाइन हो गया, कोसाइन मतलब कोस हो गया, और 90 को निकाल देते तो क्या बन गया, a/2 बन गया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में वही था ना, राइट हैंड साइड में क्या था, आ गया सबको।